मंथरा की कुशिक्षा। बारात के अयोध्या लौटने का समाचार सुनकर अयोध्या वासियों ने अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया। जगह जगह स्वागत मंडप बनाए गए। पूरे नगर को ध्वज, तोरण और वंदनवारों से सजाया गया। मंगल बाद बज उठे। स्थान स्थान पर नागरिकों को से सम्मानित होकर बारात राजभवन पहुंची। सुहागिन औरतों के साथ महाराज दशरथ की तीनों रानियों ने वर वधुओं की आरती उतारी। वधुओं के अनुपम सौंदर्य को देखकर कौशल्या आदि रानियां परम प्रसन्न हुई। सभी लोगों ने नव वर वधुओं को हृदय से आशीर्वाद दिया। इस प्रकार चारों राजकुमारों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। कुछ दिन अयोध्या में रहकर महाराज दशरथ के सभी संबंधी अपने अपने घर लौट गए। महाराज अशोकपति के निमंत्रण पर भरत और शत्रुघ्न अपने मामा के साथ ननिहाल चले गए और श्री राम लक्ष्मण महाराज दशरथ की सेवा में रह गए। एक दिन महाराज दशरथ ने अपने गुरु वशिष्ठ तथा सभासदों के सम्मुख कहा, आप सब जानते हैं कि अब मैं वृद्ध हो गया हूँ। शासन व्यवस्था को संभालने की पहले जैसी शक्ति मुझ में नहीं है। श्री राम अतिशय गुणी तथा प्रजा के हित चिंतक हैं। प्रजा भी श्री राम से विशेष प्रेम करती है। यदि आप लोग अनुमति दें तो मैं श्री राम को युवराज बनाकर राज्यभार उनके कंधों पर डाल दूं और स्वयं भगवत भजन में समय बिताऊं। महाराज दशरथ के इस विचार से गुरु वशिष्ठ सहित सभी लोग परम प्रसन्न हुए। सब लोगों ने साधु साधु कहकर इसका अनुमोदन किया। गुरु वशिष्ठ ने दूसरे दिन को राज्याभिषेक के योग्य समय बताया और अभिषेक के लिए आवश्यक सामानों की सूची महाराज दशरथ को सौंप दी। सभी लोग तैयारी में लग गए। देव मंदिरों, बाजारों एवं राजमार्गों को सजाया गया। ऊंचे ऊंचे स्तंभ गाड़े गए और उन पर रंग बिरंगे ध्वज फहराए गए। जगह जगह चौक पूरे गए। सब लोग उत्कुंठा से प्रातः काल की प्रतीक्षा करने लगे। देवताओं ने सोचा कि यदि श्री राम का अभिषेक हो गया तो रावण आदि राक्षसों का वध असंभव हो जाए। इसलिए उन्होंने सरस्वती को भेजकर मंथरा की बुद्धि परिवर्तित कर दिया। मंथरा केकई की दासी थी और स्वभाव से ही कुटिल थी। उसने जब लोगों से श्री राम के अभिषेक की बात सुनी तो मन ही मन जल भून गई। उसने केकई को बताया कि कल श्री राम का अभिषेक हो रहा है। केकई श्री राम को विशेष चाहती थी, इसलिए वह इस संदेश से परम प्रसन्न हुई और मंथरा को इस संवाद के बदले उसने मुंह मांगी वस्तु देने के लिए कहा। मंथरा ने कहा, रानी तुम बहुत भोली हो। तुम्हें पता नहीं है कि यह अभिषेक तुम्हारे लिए कितना खतरनाक है। महाराज दशरथ तुम्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं। कौशल्या सौत होने के कारण इसे सह नहीं सकती थी, इसलिए उसने चतुराई से प्रपंच रचकर पहले महाराज को अपने वश कर लिया, फिर श्री राम के अभिषेक का समय निश्चित करा लिया। यदि ऐसा हो गया तो तुम्हें दासी बनना होगा और भरत को सेवक। विरोध करने पर भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा और लक्ष्मण श्री राम की ओर से राज्य चलाएंगे। तुम्हारे 2 वरदान महाराज के पास बाकी हैं। उनमें एक से भरत के लिए राज और दूसरे से श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर तुम अभिषेक को शोक में बदल। भावी वर्ष कैकई मंथरा के कुचक्र में फंस गई। जब महाराज दशरथ श्री राम के अभिषेक का समाचार सुनाने कैकई के भवन पहुँचे तो पता लगा कि वह कोप भवन में। कोप भवन में पहुंचकर महाराज दशरथ ने कहा, कैकई आज तुम्हारे मन के अनुसार मैंने श्री राम का अभिषेक करने का निर्णय ले लिया। तुम अप्रसन्न क्यों हो? कैकई ने कहा कि आपने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था और अभी तक नहीं दिया। महाराज दशरथ ने जब राम की शपथ खाकर तुरंत वर मांगने और प्रसन्न होने के लिए कहा, तब कैकई ने 1 वर्ष से भरत को राज तथा दूसरे से राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। महाराज दशरथ के बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। महाराज दशरथ पूरी रात राम राम रटते हुए विलाप करते रहे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक जानकारियाँ आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे। जय श्री राम।